ऋग्वेद में बोला है कि 3 तरीके की भूख होती है। एक पेट की भूख होती है जिसको आप रोटी से मिटा सकते हैं, खाना खा के मिटा सकते हैं। दूसरी भूख दिमाग की होती है, उसको आप ज्ञान से मिटा सकते हैं, नॉलेज से मिटा सकते हैं, एंटरटेनमेंट से मिटा सकते हैं। तीसरी भूख देह की होती है, आगे नहीं बोलूँगा। तो ये 3 ही तरह की भूख होती है और ये मतलब ऋग्वेद में लिखा है। तो सर, और इन तीनों भूख को मिटाया नहीं जा सकता किसी तरीके से। अगर आप मिटाने की कोशिश करें तो रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे। आप पागल हो सकता है आदमी। पेट की भूख को कितने दिन रोकेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। ड्राउट में जैसे लोग मर गए वैसे मर जाएंगे भूख से। या फिर आपने खाना पीना छोड़ दिया, इट मीन्स कि आपने तय कर लिया कि भैया मुझे अब इस संसार से डिपार्चर फ्रॉम अर्थ जाना है। दिमाग का भूख, जो सोल का भूख बोलते हैं, आत्मा का या दिमाग का भूख, इसको आप कितने दिन तक रोकेंगे? अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन रोक लिया तो पागल हो जाएंगे या इंटरनल मोनोलॉग ज़्यादा चलने लगेगा ब्रेन में, खुद से ही बातें करने लगेंगे। एंटरटेनमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए सर, नहीं तो कैसे, क्या? बिना एंटरटेनमेंट करे डेड बॉडी पड़ी हुई है। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने फिल्में देखी थी। आप पढ़िए हिस्ट्री। जब महामारी फैली थी, प्लेग फैली थी, तो गांव के गांव लोग मर रहे थे। आज ठीक करीब 100 साल पहले, क्वारंटाइन शब्द कोई नया नहीं है, उस समय में भी क्वारंटाइन जैसा शब्द है। तो हुआ था, तो सबसे ज्यादा लोगों ने एंटरटेनमेंट, गांव में लौंडे नचाए गए, नचनिया को बुलाया गया, डफली बजा करके पूरी रात नाच देखते थे लोग। क्यों? क्योंकि पीड़ा में और ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए ब्रेन को। जब आदमी ज्यादा तकलीफ में होगा ना, तो उसको ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए। आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे तो सर आपको और ज्यादा। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। हाँ, तो आप देखो कि कोरोना में भी यही हुआ। जब आदमी स्ट्रेस में गया तो उन्होंने वो मूव हो गए पूरे एक साथ, एक झटके में, रातों रात, जैसे बोलते हैं ना, रातों रात मूव होना, वो रातों रात मूव हो गए ओटीटी पे। ओटीटी चल पड़ा। हाँ, और ओटीटी रातों रात बुम